महापुरुषों की नजर में सदगुरु कौन है, किसको कहते हैं? महापुरुषों की वाणी गौर से पढ़ोगे तो बहुत सारा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस उनके बयान में मालूम होता है, क्योंकि एक ही हकीकत का इजहार है, इसलिए जिस जगह भी वो इजहार है उसको भी सदगुरु ही कहते रहते। सदगुरु तारीफ की है कि सदगुरु कौन है? सदगुरु रया भरपूरे, जो भरपूर हो रहा, जो रम रहा है, सबको आधार दे रहा है, वो परमात्मा जो न सत है न असत है, दोनों का आधार है। जब वो इजहार में आता है उसको कहते हैं सतगुरु। अब वो सत जो आद सच, जुगाद सच, नानक होसी भी सच, जो अटल और लाफानी है, जो सब खंडों ब्रह्मंडों को धार रहा है, ये सब कुछ उसी में आधार ले रहे हैं, उसको कहते हैं सदगुरु। महापुरुषों की वाणी में जहां गुरु की तारीफ सदगुरु की आई है, यही आई है, सदगुरु रया भरपूर। अब वही सत जब किसी पोल पर, इंसानी पोल पर इजहार करता है, उसको कहते हैं सदगुरु। पावर हाउस है, किसी स्विच पर उसका कांटेक्ट है, इजहार हो रहा है, वो पोल भी कहते हैं ये पावर हाउस का इजहार। तो इसलिए महापुरुषों ने इस बात का निर्णय करते हुए ये फरमाया है, गुरु सतगुरु का जो शिखर है, गुरु कैसा हो? जो सतगुरु, जो सत का इजहार हो, जाहिरी जिस्म रखता हो। यहाँ पर थोड़ी तमीज दी है, गुरु और सतगुरु तीन पद बढ़ते हैं, एक गुरु, दूसरा गुरुदेव, तीसरा सतगुरु। गुरु तो जिस्मानी पोल रखता, वो बैठकर पानों की तरह समझाता, हमदर्दी की बातें करता, दुख सुख बांटता, समझे? ये पहला। मगर वो गुरु सतगुरु, वो इंसानी शक्ल, हम जिनसियत की, इंसान का दो उस्ताद है। वो कहता मैं भी तुम्हारा इस तरह इंसान हूं, मगर हमारे अंदर एक हकीकत इजहार कर रही है, वो उसका माउथ पीस बना है, तुम में भी वही है, उससे जुड़ जाओ। तो सदगुरु रया भरपूर है, वो सत हर एक जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ना हो, वो घट घट में है। समझे? ये जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विच वास। ये सारा जगत ही उसी का मस्कन है, और ये इंसानी पुतले जो हम लिए करे, ये भी उसी का, ये हरि मंदिर है। तो जिस हरि मंदिर के अंदर बिजली का कांटेक्ट कायम हो, पावर हाउस से कनेक्शन हो, तो वो मुनव्वर हो जाता है नहीं? तो ये सारे पोल्स जितने हैं, ये सब के अंदर वो कांटेक्ट, वो सत्य है, लेटेंट है, इजहार नहीं पकड़ा। इसीलिए कहा ये शरीर हरि मंदिर है, जिससे सच्ची की ज्योत। अब वही पहले हमें इंसान मालूम होता, हमारी तरह खाता पीता नजर आता, मरवेंद्रों के घाट से ऊपर होकर उसका माउथ पीस भी बना। गुफ्ते अल्लाह बद गरते हजरत कूम अब्दुल्ला बद, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है। गाय जाहिर शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती। प्रभु जी बसे साध की रस्न, साध प्रभु भिन्न भेद न भाई। तो सारे महापुरुष जब आते हैं, उसकी लगन लगती है दिल में उस सत्य की, जो सतगुरु सबको आधार दे रहा है, प्रभु परमात्मा, वह जो काल पुरुष का हो, किसी नाम से याद करो। तो वो ये कहते हैं कि है तो तू सब में, माना कि तू है खलवत कथा है दिल में मकी। हम मानते हैं, सारे महापुरुष कहते हैं घट घट में हर जीव बसे संतन की पुकार, ये मानते। मगर क्या कहते हैं, जरा सामने आकर तू बैठ जाता, क्योंकि नजर को हुए मिला। हम इंसान हैं, हमारी आंखें तुमको देखना चाहती, इसलिए जरा सामने आकर बैठ। इन आंखों को ठंडक कब पड़ेगी? जब तेरा इजहार इसी लेवल में हमें महसूस हो
तो जिनकी आंख खुलती है वो क्या कहते हैं, जिनके तो ये धार ताकत कर रही होती है, वो क्या उठते हैं, हर जियो नाम पढ़ो रामदास। ये रामदास, गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास। वही इसमें अगर हमारा एक मित्र हो, कोई लिबास पहनकर आ जाए, है तो मित्र ही कि नहीं, टोपी पहनकर आ जाए या पगड़ी बांधकर आ जाए या कोई भगवा भेष करके आ जाए, तुम्हारी आंख पहचानती है ना कि ये मेरा मित्र है। इसी तरह जिनकी आंखें खुलती हैं, अंतर सत का इजहार होने लगता है, वो जिस पोल पर वो इजहार कर रही होती है ताकत, कहते ये तुम वही मौला आदमी बनाए। मर्दाने खुदा खुदा न बाशन, लेकिन से खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। जो अंतर से उससे जुड़ा वही तुमको जोड़ेगा ना। वो अंतर से प्रभु का से जुड़ा है, बाहर इंसान बाहर हमसे जुड़ा है। इनको कहते चलो भाई तुम्हारे अंतर, उसका जब कोई सानी नहीं, शरीक नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा? ये कहना पड़ेगा, वो खुद ही कहीं बैठकर अपने आप के साथ आप जोड़ता। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि अंतर से हमको बाहर निकाल दिया, अंतर जंदरा लगा दिया, फिर मुर्शिद की शक्ल बनकर उस जंदरे को खोलता। यानी वही ताकत जोड़ने वाली है, और कौन उसे जोड़ सकता? तो सारे महापुरुष ये कहते हैं कि भाई फिर भी एक और बात, जिसके अंदर दिली जज्बा है, प्यार है, वो उसको देखना चाहता है, बाहरी इजहार की सूरत नहीं आई। वो मिलता कहाँ? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, गुरुदेव की शक्ल में आता है, दिवरू गुरु रेडिएंट फॉर्म ऑफ द मास्टर। तो कहते हैं हम ऊपर नहीं आ सकते। अरे भाई तुम ख्वाब ही में आ जाओ। ख्वाब में भी तो रूह सिमट आंखों के पीछे होकर पीछे कंठ में आ जाती है ना, बाहर के इंद्रियों का घाट छूट जाता। तो इसलिए बाज वक्त जिनके अंदर बड़ी तड़प होती है प्रभु के पाने के लिए, वही ताकत सुपुन में आ जाती। भाई ये बच्चा ऊपर चढ़ नहीं सकता, चलो हम ही नीचे आ जाएंगे ना। शाह का है ना, जो भक्त मांगता है उसको देता है। तो फिर यहाँ ये सुन रहे थे कि भाई तुम्हारी बहादुरी इस बात में तक नहीं कि तुम छुप छुप कर आओ, ज़ाहिरा होकर भी आओ। ये दिली जज्बे का इजहार है भाई, जिनके अंदर प्रभु के पाने की तड़प है, वो हृदय जानता है कि उसके अंदर स्वाय प्रभु की और कोई चीज नहीं रह सकती। आलिश नारे तारक माँ स्वाय मतलब इसके एक जल्दी ज्वाला है, जिसमें स्वाय प्रीतम की और कोई चीज नहीं रह सकती। परमात्मा प्रेम है, परमात्मा की जाते हक की ये कतरा आत्मा जो है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और उसके पाने का जरिया भी प्रेम है। जिनके अंदर वो माउथ पीस वो बना है परमात्मा, या ये कहो ये उसका माउथ पीस बना है, इजहार कर रहा है, वो भी प्रेम की ठाठे मारता एक समुद्र। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ये आंखें हैं तोड़ कर की, ये आंखें मैं नहीं देखता, इसमें वो मालिक देखता। तो सत गुरु या गुरु की हैसियत आप सुनते, सदगुरु किसको कहते हैं? अगर दिल में जिसकी याद है, फिर उसकी सामने आना कुदरती खास मांगेगा क्या है, आएगा तो क्या लगा, ये जिसम मानिए की न रहे, प्रेम गलियत सांकरी ताम में दो न समा। वहां गुरु और शिष्य को भी एक ही होकर रहना पड़ता, बड़ी ऊंची गति, मर ये रहा बड़ी रपटी, समझे? कोई चढ़ता। तो इस वक्त आपके सामने महापुरुषों ने इन बातों को बड़ा इशारे में तरीके से हमारे सामने पेश किया है। सिर्फ विचार कर देखने की बात है, वो क्या कहते हैं। तो इस वक्त एक कबीर साहब का शब्द आपके सामने रखा जाएगा, गौर से सुनो वो क्या फरमाते हैं। फकीरा फकीरी दूर है
खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। कवि साहब फरमाते हैं फकीरी बहुत दूर। फकीरी इसका नाम नहीं, बाहर कपड़े भगवे पहन लो, सफेद पहन लो, काले पहन लो, नीले पहन लो, बाहर का पहरेवा बदल लो या ना बदलो, इसमें फकीरी नहीं। ये तो यह है कि भाई सादा जीवन, कम से कम जरूरियात हो। कुमुंडल हाथ में ले लो भाई, चलो उसी से सारे काम, दाल भी उसमें रख कर खा लो, पानी भी उसी में पी लो, यानी सिंपल लाइफ बन जाए और कुछ मतलब। जितनी कम जरूरियात उतनी कम पहरेवा। तो फकीरी इस बात में नहीं, ये उस फकीरी के हासिल करने के लिए एक मददगार चीज है। जितनी ख्वाहिशात, जितनी जरूरियात कम होंगी उतने ही इंसान अपनी उस हकीकत के पाने में आसानी उसको हो जाती है। जितने बाहरी जरूरियात ज्यादा होंगे उतनी रुकावट बने। फकीरी असल किस बात में, मिसाल देते हैं खजूर की तरह है, बड़ी ऊंची, उसमें खोंटे लगे हैं, जो शाखें टूटी है वो पकड़ने का काम करती। अगर खोंटों को पकड़ता चढ़ जाए तब तो खजूर खा लेता, चढ़ जाए तो, मिसाल दी। अगर चढ़ जाए, खोंटे में ठीक हाथ पकड़ा रहे तब तो बचकर चला जाएगा, या एक और रस्सा भी साथ बांध दे, फिर तो उम्मीद है ना। रस्सा भी ना हो, खोंटा भी हाथ में ना आए, पांव फिसल जाए तो क्या होगा, हड्डियां चिकना चूर हो जाए। तो खोंटों का पकड़ना और कमर में रस्से का बांधना, अगर ये दो चीजें हों हमारे साथ, हम खजूर को खा सकते हैं। इधर की क्या मिसाल है, इंसान एक दरख्त है, वो हकीकत जो सब में है वो कब मिलती है, जब आप जिस्म से ऊपर आओ, जिस्म जिस्मानी से ऊपर आओ, इन्नों के घाट से ऊपर चढ़ो। आप ऊपर चढ़ने के लिए कोई खोंटा चाहिए ना पकड़ने को। बिन देखे कैसे को ध्यान, अंधेरी कोठरी है, उसको बच्चे को कैद कर दो, वो चीखेगा पुकारेगा, कोई खड़े होने को चीज नहीं ना। तो अंतर में अगर कोई खड़े होने को चीज पकड़ ले, ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान धी से निकलता है। धी के मैंने किसी चीज के साथ अपने आप को बांधना, लफ्सी माने कोई चीज मिले तो उसके साथ बांधे ना, वो खोंटा पड़े। जब चीज ही कोई तो अंधेरे ही अंधेरा है, हजार ज्ञान त्यान करो फिर वही का वही। दूसरा, अगर कोई मजबूत रस्सा भी नीचे बांध ले, कोई आधार देने में सपोर्टर भी हो जाए, जिसको गुरु कहते हैं, सत्संग हो, जागते पुरुष की सोबत हो, उसकी प्रोटेक्टिव आई, संभाल करने वाली जो आंख है वो भी साथ हो, बच्चा कहीं है, माता की तवज्जो उसको पाले में करती रहती है ना, बड़ा बड़ा आधार देता, वो जरा हलता बच्चा माता के दूध डालने लगता। तो ऐसे किसी महापुरुष के साथ हम नजर हो, फिर खजूर को पा जाएगा। वो खोंटा भी पकड़ाता, अंतर क्या, ज्योति का विकास करता। तुमको देखने कुछ चीज है, ध्यान टिकाओ, पकड़ो उसको, खड़े होने की चीज मिल गई ना, साथ अपना सपोर्ट देता, खेचे शुद्ध गुरु बलवान, एक मिसाल दी है। तो फकीरी बहुत ऊंची है। फकीरी यही है ना कि सब तरह से बात से हट हटकर आत्मा का हकीकत से विशाल होना, इसका नाम सच्ची फकीरी। तो कहते बड़ी मुश्किल है, चढ़ गए तो उस रस को पा गए, नहीं तो गिर गए तो चिकना चीर होगा। गिरने का तो कदम कदम है, एक खोंटा भी ना हो तो खड़े होने को ना हो, यही कारण है। हम सब कुछ करते, खड़े होने को कोई चीज नहीं मिलती। बिन देखे कैसे को ध्यान, जब चीज ही कोई नहीं खड़े होने को नजर आती, कैसे सीखोगे? तो कि चढ़ जाओ तो भाई अमृत रस को पा जाओ, नहीं तो पांव फिसला तो गिर गए। दो चीजों के आधार पर तुम जा सकते हो, एक आसरा, एक पीछे से आसरा। शब्द को पकड़े रखो,
अगर ना पकड़ोगे रस्सा तुमको स्पोर्ट हो सकता, फिर भी ढीले पड़ जाओ। एक आगे से हाथ पकड़ो, एक पीछे से कमर को पकड़ो, तो काम बन जाता है। नहीं फकीर फकीरी दूर है, जे तिला भी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, कौन जतन कर लीजिए। के फल तो दरख्त के ऊपर, खजूर के ऊपर लगता है ना, बाकी दरख्तों नीचे भी लग जाता है, खजूर पर ऊपर लगता है। कहना अगर चढ़ जाओ, वो अमृत बड़ा मीठा है, फल जो है बड़ा मीठा। मत जब तक चढ़ा न जाए, चढ़ना बड़ा मुश्किल। चढ़ने की दो ही चीजें चाहिए, दोनों में कोई भी ना हो, चढ़े कैसे? मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजिए। कैसे, कौन सा उपाय अब किया जाए? फल चखना चाहिए, मनुष्य जिन भागों से मिला है। ये एक दरख्त है, अगर इसके ऊपर चढ़ गए, राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस कर गए, जब चेतना अदा कर गए, जीते जी मरने के राज को जान गए, तो उस फल को पा गए। अगर ये नहीं किया तो इसके लिए क्या यत्न करना चाहिए, आगे बताएं। फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, कौन जतन कर लीजे। नेक निजोय सुधारसवा को, कौन जुगत से पीजे। यानी वो सुधारा अमृत थोड़ा थोड़ा रस आए तब काम बने ना। जब थोड़ा भी रस ना आया तो ऊपर कशिश कैसे बने? आप शिमला पहाड़ जाते हो, जिस तरफ जाते हो रास्ता जैसे से नहीं, उसे ठंडी हवाएं आने लग जाती है। अगर बाहर से हटो, अंतर थोड़ी थोड़ी युक्ति का रस आने लगता। थोड़ा युक्ति का रस आए तो तब आगे शौक बने ना। अभी चीज नहीं मिली, थोड़ा थोड़ा रस अमृत जो एकाग्रता में उसका आने लगता है ना, कहले वही मिल जाए तो भी कुछ काम बने। वो कब मिले? जब बाहर से हटे। तो जब जो चढ़ता है ना, उसको जमीन का ख्याल रहे दरख्त पर, वो चढ़ सकता कभी नहीं। उसको ऊपर निशाना चाहिए, ऊपर देखते कैसे मैं पहुंचू, सब भूल जाता। ऐसे ही जब हम बैठे, ये दरख्त है, इसके ऊपर चढ़कर वो चीज मिलेगी। अगर जिस्म का और इसके तलकात का ख्याल आ गया, फिर ऊपर कौन चढ़े? निशाने पर रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। निशाना तो हमारा उसको पाना ही है ना, वो इंद्रों के घाट से ऊपर मिलता। लगाओ सुरत अलख स्थान पर, जहां को रटत महेशा। अपनी सुरत को वहां लगाओ जो इंद्रों के घाट से लखी नहीं जा, इंद्रों के घाट से ऊपर आओ, जहां पर शिव भगवान भी ताड़ी लगाए बैठे हैं। शिव नेत्र कहाँ होता है? इंद्रों के घाट से ऊपर। ऊपर चढ़ना है ना, ऊपर चढ़ोगे तो उसको पाओगे। ये जो ऊपर चढ़ना है, इसके लिए क्या यत्न करना चाहिए? अगर मुंह उधर करोगे, थोड़ा रस आने तो शौक और बढ़ता, पहली बात। फिर कोई चीज अगर मिल जाए तो उसको पकड़ कर, अभी चीज मिली नहीं, खड़े होने को। आम भक्त जन थोड़ी थोड़ी एकाग्रता में रस आने लगता है, मगर खड़े होने को कोई जगह नहीं मिलती, फिर गिर जाते। तो चढ़ने का सवाल है, ये कहो जड़ चेतन से अलग करने का सवाल है, इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का सवाल है, जिस्म जिस्मानियत से राइज अबव करने का सवाल है। ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जितना वो ऊंचा है उतनी हम भी उसी लेवल में है, फिर उसको देखें। तो हमारे जीवन पाने के लिए आपको जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आना पड़ेगा। Where the world religion, world philosophy and their religion start.
जहां दुनिया के फिल्सफे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया के फिल्सों का ताल्लुक इन्हीं के घाट से है। वहां सच्चे मानों में परमार्थ की अलब्बे शुरू होती। जिनने अपरा विद्या के साधन है, इनका ताल्लुक इन्हीं के घाट से है, इन्हीं के घाट पर उनसे मदद ले लो। तो अंतर जाने के लिए थोड़ा यकसुई चाहिए। एकाग्रचित होकर बैठो, थोड़ा थोड़ा रस आने लगेगा, ठंडी हवा आने लगेगी, रुचि बढ़ेगी। ये एक पहला यत्न। हमारा मन फैलाव में है इंद्रियों के घाट पर, तो पहला कदम उस तरफ जाने के लिए, उस तरफ कदम उठाने के लिए क्या है? यकसुई। एक फकीर ने कहा, गर तो दारी दर्द दिले खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त। अगर तुम अपने दिल में उस प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो तो यक कदम बार नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दो। एक कदम अपने नफ्स पर रखो, खड़ा करो, दूसरा कदम जो उठाओगे प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। कहते ये है तरीका उस फल के पाने का। पहला क्या ये करते हो? तन धन और मन हवाले कर दो। मन ही हमें बार बार इन्हों के भोगों पर लाता है। यानी ये तरीके बयान हैं, महापुरुषों ने तरह तरह से बयान किया समझाने के लिए, जिसे भूल जाए। अब जब आप यकसुई से किसी ख्याल में मैं बैठे हो, न अपने तन की सुध रहती है, न बाहर की सुध रहती है, उसी ख्याल में मैं होने लगता, उस महवियत में आनंद। वो आनंद किसमें है? हम में है। फैलाव के स्वभाव से हमें महसूस नहीं हो रहा। ये शुरू हो जाए, वही आनंद थोड़ी थोड़ी सूबू आने लगेगी, मगर अभी चीज नहीं मिलेगी। ये पहला कदम है, जिससे आगे कदम खोटों को पकड़ना और पीछे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जो अपने आप जाते हैं इसलिए मुश्किल है उनका, गिर गिर कर जाते। आगे बताएंगे कैसे कैसे इंसान गिरता है। जी, फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, कौन जतन कर लीजे। नेक निचोए सुधार सवा को, कौन जुगत से पीजे। पेड़ विकट है महासिला, अगह गयो नहीं जावे। कहते वो दरख्त बड़ा ऊंचा है, बड़ा मुश्किल से चढ़ा जा सकता है और बड़ा फिसल, पांव फिसलता, पांव खड़े होने को जगह ही नहीं मिलती। पेड़ बड़ा विकट है, बड़ा सिलसिला, कहते बड़ा रपटीला, पांव फिसल फिसल कर जाता। फिर वहां पर कैसे चढ़ सकते? पांव फिसल फिसल कर जाता, हाथ डालने को जगह नहीं, चढ़े कैसे? यही कारण है जो लोग वैसे ही भक्ति भाव करते हैं, थोड़ा थोड़ा टिकता, यकसुई थोड़ी आया ना, फिर गिर गए। कोई खड़े होने को चीज नहीं मिलेगी। इन्फ्लुएंसेस निकाले कोई हकीकत है, मगर वो हकीकत हाथ डालनी नसीब नहीं हुई, इसलिए फिर गिर गिर कर जाता। रास्ता बड़ा दरख्त भी बड़ा बिकट, बड़ा मुश्किल गुजारा, बड़ा ऊंचा, पांव हाथ डालने को, ठहराने को कोई जगह ही नहीं। फिर ऊपर कैसे चढ़े? पेड़ विकट है महासिलसिला, अगर गयो नहीं जावे। लोग क्या करते हैं, अपने आप फिर कोई चीज बनाते हैं खड़े होने को। कभी ज्योति का ध्यान कर लिया, कभी किसी तस्वीर का ध्यान कर लिया, कोई अपनी तरफ से एक चीज बनाने लग जाते हैं। वो तुम्हारा अपना मेघ, खड़े होने को तो कोई जगह नहीं। आप ही एक ने विजुअलाइज कर दिया ये फोटो है, और फोटो तुम्हारी बनाई हो, खड़े होने को तो जगह नहीं मिलती, और वो चेतन नहीं। हम जिंदगी के पुजारी हैं, याद रखो।
मुर्दा प्रस्त नहीं, संतों की तालीम मुर्दा प्रस्त नहीं, जीवन प्रस्त है, जिंदगी प्रस्त है। एक फकीर ने कहा, क्या हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर है, ये कभी ना कहो कि काबा बुतखाने से बेहतर है। एक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रहमान का बुतखाना, एक हमने बुतखाने बनाए और तो उनकी याद की। कहने पे तुम्हारी दोनों में से कौन सा बेहतर है? फरमाते हैं हर जा के हस्त जलवा है जानाना बेहतर है। उस प्रभु का जलवा हो रहा, जहां वो पावर हाउस कॉन्टेक्टेड है, इजहार कर रहा है, वो सबसे बेहतर। तो जो जिंदगी के पुजारी हैं, कुर्बानी में गुरु अमरदास जी ने बड़ा निर्णय किया, हर की पूजा सतगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावै, वो तुमको उस परिपूर्ण परमात्मा से जोड़। आगे क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। निर्जियो पूजा मड़ा सरे में ताकि काल बिरथी सब जा। मेहनत तो है, मजदूरी कौन। तो आत्मा चेतन स्वरूप है, अगर ये चेतन के साथ लगेगा तो रस बढ़ेगा ना। बाहर जितना आनंद यक्षुई में है, ये पैदा कर, वो तुम्हारे यक्षुई में है, अभी आगे खड़े होने को चीज नहीं मिली। यक्षुई में बड़ा आनंद है, बस ये चेतन आत्मा अगर बाहर से हट हटाकर यक्षु हो जाए तो भी इसमें आनंद है। अगर ये किसी ओवर कॉन्शियसनेस से लग जाए, महाचेतन प्रभु है, फिर उसको नशा आ जाएगा कि नहीं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कैसे दस्त बड़ा, चढ़ नहीं सकते, फिसलने वाला है पांव, कदम कदम पर फिसलता है, फिर ऊपर कैसे चढ़ा जा। ये हमारी मुश्किलों का एक नक्शा खींचा। जो जाते हैं, देखो उस्ताद जानता बच्चा कहाँ गिरता, जो आमिर पोषे वो जानते हैं हम कहाँ कहाँ गिरते हैं। भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि लाखों में से, हजारों में से एक मेरी तरफ चलता, ऐसे हजारों चले हुए में से एक मुझे पहुंचता। सारे महापुरुषों ने यही कहा, लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, और जग सगलो बिहारी, तेरा सेवक एक अदा हो सगले व्यवहार। पहली बात यह कि हम लोगों को हकीकत के पाने की ख्वाहिश ही नहीं। हजारों में से जो इस तरफ चलते हैं, ज्यादातर दुनिया के पुजारी होती है, दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए चलते हैं, बस खत्म। हाँ, कोई कोई निकलता है जो प्रभु के पाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसे हजारों चले हुए में से वो बेचारे बरसों ही गुजार देते हैं, खड़े होने को चीज नहीं। थोड़ा थोड़ा यक्षुई का आनंद आने लगता है, बस वो फिर फिसल जाता है, तो खड़े होने को चीज नहीं मिलेगी। ये हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। महापुरुषों के शब्द ना समझो, ये कवियों की कविताएं नहीं, ये हमारी मुश्किलों को कैसे हल हो सकती है उनका जिक्र दिया, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो। पेड़ विकट है महासिल हिला, अगह गयो नहीं जावे, तन बन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को पावे। तो अब उस मजमून को खोल देते हैं। हमारी आत्मा तन मन और धन के हरी, या तन के पालने में लगी है, या जायदादों के धन सामग्री के इकट्ठा करने में, या मन इनों के भोगों से। अगर इस तरह से अपनी सुध को हटा ले, फिर उस तरफ जा सको। अगर चढ़ना है ऊपर, उस फल में नजर हो, ये सुई से थोड़ा आनंद और चढ़ने का करे, भूल जाए तन को, जिस्म को, ताल्लुकात को, हर एक चीज को, तब तो वो पहुंच जाएगा। अगर बार बार ख्याल आता है नीचे, तो फिर
ऊपर कौन जाए? और जो भक्ति भाव इसी नियत से करते हैं कि हमारी दुनिया के सामान बने रहे, वो कैसे पाए? देखिए कि हमारी एक रोजाना अमली तौर में जो मुश्किलात हैं उनका पेश करना है। भाई जो प्रभु को चाहता है उसको प्रभु मिलेगा, जरूर मिलेगा, डेफिनेट। ये देखो दिल तुम्हारा मांगता है, ये नहीं, दिल नहीं मांगता, जबान मांग रही है, बुद्धि दिमाग से कहते हैं ये अच्छी चीज है। पुजारी हैं दुनिया के, उसकी पूजा भी दुनिया के हासिल करने के लिए पा रहे हैं, फिर प्रभु कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे मारकर? जहां आशा तहां बात। सच्चे मानो में दुनिया के पुजारी है, इसलिए दुनिया में बार बार आना पड़ता, आते रहे अब तक। महापुरुष कहते हैं मैं मनुष्य भागों से मिला है, इसके ऊपर चढ़ो। राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, वो हकीकत तुम में है, बाहर से किसी ने नहीं ठोसनी है। हाँ, आमिल पोशाब को अंतर्मुख होकर उसके साथ जोड़ना। हटो, वो चीज तुम्हारे सामने। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम इस जिस्म के दरवाजों को बंद कर लोगे, तुम्हारे अंदर वो ज्योति कभी नहीं, आपको क्रिएट नहीं करनी है, इट इज ऑलरेडी देयर। अंतर्मुख होने का तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निर्थिर हो, ये कबीर साहब। तन भी थिर हो, मन भी थिर हो, वचन भी थिर हो, और सुरत, आपको होता है सुरत, अंडरस्टैंडिंग, जो तमीज करते वो भी, और निर्ध्यान भी स्थिर हो। कहते हैं कहे कबीर इस पलक को कल्प न पाओ। कल्प की भक्ति इस पलक मात्र अवस्था को नहीं पा सकती। बाहर के हटने का साईदा की पावना, इधरों पटना ते उधर झटका तरीका बयान करने का। उपनिषदों के लफ्जों में बयान करो तो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो और बुद्धि को भी स्थिर करो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। तब बात हो गई। तो हकीकत हम में है, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो आती हैं उनको महापुरुषों ने, जिन्होंने हकीकत को पाया है, खोल खोल कर समझा। अब कोई आमिल पुरुष मिले, यही शब्द कई बार पढ़ो, पढ़ने से कल्याण नहीं है, याद रखो। पढ़ने से शौक बनेगा, पहला कदम है, इससे फायदा उठाओ, रुचि बनेगी। जिन बातों का उसका जिक्र है उससे पल्ले बांधो। जो अमली तौर पर आपको मुश्किलात है उनका हल पेश किया। अगर समझ भी आ जाए तो प्रैक्टिकल कुछ और चीज है ना, इसलिए किसी आमिल पुरुष का आधार चाहिए। वो तुमको खोंटा पकड़ा देगा तो कुछ चीज प्रकट करेगा ना। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखला, साधो सो सतगुरु मोय भा। दे तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वा फल को खावे। श्रद्धा के बगैर काम नहीं। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। नजर उधर ही रहे, आगे पीछे डिगमगाए नहीं, न तन में, न धन में, न मन में, फिर तो उसका पाना हो सकता। राजा जनक को जब अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया है तो पहले तीन ही चीजें मांगी है, तन, धन और मन। हमारी सोच इन्हीं तीन ही चीजों में बह रही। इधर से हटोगे, हकीकत तुम थोड़ा बाहर मिल जाए, खोंटा पकड़ाया जाएगा, पकड़ लो भाई। मगर जो बाहर बह रहे हैं उनको खोंटा भी नहीं पकड़ा जाता। महापुरुष अपनी कृपा से कहो, हमदर्दी से कहो, पहले दिन ही कुछ न कुछ खोंटा पकड़ा देते, आगे के लिए लुआजमा दे देते। देखो, टेक हीड दैट द लाइट व्हिच इज विद इन यू इज नॉट डार्क। खबरदार रहो भाई, जो रोशनी तुमको दी गई है उस पर स्याही का पर्दा न करे। नेक पाक जीवन, सदाचारी जीवन बनो, किसी का बुरा चितवन न हो, सत्य को धारण करो, ख्यालात को नेक पाक पवित्र रखो, और किसी से न पूछो, सब में परमात्मा।
निष्काम सेवा हो, ये चीज, इनसे वो स्याही का पर्दा नहीं बन, साधन हो, समझे? ये दोनों चीजें मिलकर आप उस हमारे जीवन को पा जाओ, अमृत रस को पा जाओ। हमें बांधने वाली दुनिया कौन सी चीज है? तन, मन और धन। इससे ख्याल हो ये सुई होगी, ये सुई में आनंद रुचि बनेगी, श्रद्धा और बनेगी। कुछ है सही भाई, अभी मिली नहीं तो किसी महापुरुष से मिले, वो तुमको उपहार देगा, खूंटा पकड़ा देगा, ये डिवाइन लिंक दे देगा। कहो ये डिवाइन लिंक के देने की जो समर्थ है, उसी का नाम साधु संत और महात्मा। साध के संग वस्त अगोचर मिला, तो इंद्रियों के घाट से ऊपर चीजें बोल देता। जो इंद्रियों के घाट पर खुद बैठे खाए आलिम हैं, जो फाजिल हैं, ग्रंथाकार हैं, लेक्चरार हैं, बड़े चातुर हैं, वो तुमको कैसे दें? यही फर्क दे। आगे बहुतक लोग चढ़े बिन भेद, देखा देखी आई। कहते बहुत लोग देखा देखी भक्ति करने लग जाते, इस राज की बात को नहीं पाते। बात क्या है? थ्योरी प्रीसीड्स प्रैक्टिस। समझो एक बात को, क्या तो होती है, भक्ति शुरू कर दी, अपने आप गाना बजाना ये वो, भाई मुबारक है, ठीक है, चिंतन भी शुरू कर दिया, मगर राज की बात नहीं समझे, बात कहाँ गिरते हैं वो नहीं मालूम, इसे गिर गिर कर जाते। लोग देखा दाखी एक भजन किया, दूसरे भी कर ले, तीसरे भी लग गया, चीज पकड़ो अंदर कोई मिली नहीं, थोड़ी कामयाबी हुई, फिर उसी में रह गए या गिर गए फिर इंद्रियों के घाट पर। देखो गुड ऑब्जर्वर है सन, कहाँ जरूरत है, आवश्यकता है किसी आमिल पुरुष की रेगुलर एक थ्योरी की ग्रैस्प करने की। महापुरुष के पास जब तुम जाते हो, याद रखो वो ग्रंथों पोथियों का मोहताज नहीं, उसने उस हकीकत को ग्रैस्प किया, अनुभव किया, जिसका बयान सा महापुरुषों ने किया। वो तुमको इसलिए महापुरुषों की वाणी पेश करता है तो भाई शहादतें मिल जाए। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं कोई और चीज नहीं बयान कर, वही है जो आगे है। ये कुदरत की साथ है, हम भूल रहे थे बातें। फिर बहुतक लोग चढ़े बिन भेद, देखा देखी आई। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं बिरावे हाथ। चीज तो कहीं और हो, ये तलाश कहीं और कर रहा हो, वो कैसे मिल सकती है? चीज हम में है, बाहर से हटने का सवाल है। अंतर हटने के लिए सहारा मिल जाए तो एक दफा थोड़ा बच्चा याद हो, बच्चा न चलता हो ना, थोड़ी उंगल पकड़ा कर चला दे तो छोड़ देता, लूले लंगड़े नहीं बनो भाई। वो तुमको चला अपने पांव पर खड़ा करना चाहता, थोड़ा ढारस जो पर्चा जिसको कहते हैं, फिर उसको संभालो, गिर गिर कर सवार बनो, आधार मिलेगा उठाने में। करते करते दौड़ने भागने वाले मर जाओगे और क्या है। बहुतक लोग चढ़े बिन भेद, देखा देखी आई। झपट पांव गिर पड़े आधर से, आए पड़े भुएं माई। ये थोड़ी बहुत ही सीढ़ी आकर थोड़ी तरक्की हो गई, फिर खोंटा को अन्य पकड़ने को फिर गिर जाते। अब आप देखें कितनी भारी जरूरत है खोंटों की और रस्सा बांधने की, खजूर अगर खानी है तो, नहीं तो गिर गिर कर जाओ। यही कारण है, मन इंद्रियों का जाल बड़ा जबरदस्त है। कभी ये आसमानों पर मन चढ़ जाता, 3 लोग की बातें बांटे, कभी पाताल में गिर जाता। भर्तृहरि थे, राज का त्याग किया, बाहर जा रहे थे, नीचे कबूतर की बिठ पड़ी थी, हाथ उठाया, बिठ निकली, क्या दीर्घा रहा है मन तुझ पर, छोड़ा तो राजपाट छोड़ा, गिरे तो कबूतर की मोती हो गई। मन का क्या है इस बार? जब तक अंतर को खड़े होने को चीज और साथ प्रोटेक्शन न मिले तब तक काम नहीं।
इसीलिए मौलाना रूम साहब ने प्रार्थना की है, किसके आगे? मुर्शिद के आगे। क्या कहते हैं? ई खिर्द बेगाना रहा दर कार कश, मेरी बुद्धि मुझे गुमराह करने वाली है, मुझे इस पर अपना कब्जा रखो। दूध के बिगड़ने में और बुद्धि के बिगड़ने में देर नहीं लगती। इसीलिए कहा कि पूरे गुरु के सोच में जाओ, वहां पोषण नहीं देना। टीली पांव फिसल फिसल कर जाता, कहीं ना कहीं गिरेगा। अगर संभाल गिरने लगे, कोई पीछे रस्सा बंधा हो तो फिर बचा, हाथ छुटक भी जाए, रस्सा बंधा तो भी बच गया नहीं। तो वो किसी अनबहिपुष की प्रोटेक्शन है। नजदीकी और दूरी का सवाल नहीं, खाए हजारों मीलों पर हो, प्रोटेक्शन हो रही। गुरु जिस्म नहीं, फिर मैं याद करूंगा, गुरु वो पावर है परमात्मा की जो जीवों को मन इंद्र से आधार करने में मददगार किसी खास पोल पर बैठकर कर रहे हैं। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि गुरु जब नाम देता है, नाम देना किसी को, वो डिवाइन लिंक का देना, नाम का कोई भुलेखा न रहे, वो डिवाइन लिंक के साथ जोड़ना, ज्योति के साथ कांटेक्ट देना है, प्रणव की ध्वनि के को सुनाना, इसका नाम है नाम का देना। अक्षर तो कोई भाई दे सकता। हमारे जो फरमाया करते थे कि अक्षर तो चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। अक्षरों का क्या सवाल, कांटेक्ट क्या देता है? इसका नाम है बैट करना, इनिशिएट करना, नाम का देना, डिवाइन लिंक का कांटेक्ट देना, ये नाम। या तो खोटे ही कोने खड़े होने को मिले और पीछे साथ प्रोटेक्शन ना हो, तो वो ताकत जो साथ रहती है, सदा अंग संग रहती है। गुरु मेरे संग सदा हर नाले, वो हमेशा संभाल करती रहती है। जो उसकी तरफ मुंह करते हैं वो संभाल से पूरा फायदा उठा जाते। जिनका मुंह और तरफ रहता है, इतनी दौलत के मिलने पर भी वो पूरा फायदा नहीं उठाता। यही कारण है माफ करना, कईयों को बरसों ही हो गए, डिवाइन लिंक मिला है, डेवलप नहीं की। जब चीज मिल जाए तो बार बार संगत की जरूरत रहती है उभार के लिए। उस मंडल में चार्जिंग है, याद रखो, क्लैरिटी है। एक चीजों को बार बार सबक दोहराया जाता कि भूल न पड़ जाए, और साथ ही जब गिरने लगे थोड़ा सपोर्ट मिलता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। देख, रपट पर रपट पांव गिर पड़े धरते, आए पड़े भुए माई। सत शब्द के खूंटे धर पग, कहे गुर ज्ञान नहीं डोरा। कहते हैं जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है क्या करता है? वो खूंटे पकड़ाता, पांव के अटकाने के लिए भी, हाथ के पकड़ने के लिए। वो खूंटा किस चीज का? सत शब्द का। तो शब्द और सत शब्द, नाम और सत नाम, सच्चा नाम, समझे? सच्चे नाम ही से आगे चल सकते हो। तोशा बांधो जिया का एथे ओथे नार, ये तोशा सच्चे नाम का, सच्चे शब्द का। तो दो किस्म के शब्द हो गए, एक ऐसा शब्द जो सत नहीं है, एक ऐसा शब्द जो सत। सत मैंने लाफाने हटा, परमात्मा शब्द है। जब वो इजहार में आया है उसको कहते हैं शब्द। शब्द ये सब के बनाने वाला शब्द। धरती उत्पत्ति परलय शब्दे होगा, शब्दे ही फिर उपत होगा। उत्पत्ति और परलय शब्द के आधार पर होती, वो ताकत जिसके आधार पर होती है। फिर दोबारा सृष्टि का नए सिरे से जिस ताकत के आधार पर है उसका नाम है शब्द, वो सत शब्द। समझे? वो शब्द सबके बनाने वाला। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द विहा प्रकाश, सगली से शब्द के पाछा नानक शब्द कटोकटा। एक बारी शब्द जो हम बोल रहे हैं, इन शब्दों में भी दो किस्म के शब्द हैं। एक सत्पुरुषों के शब्द,
वो हकीकत को देखकर बयान कर रहे हैं, क्लैरिफाइड। एक देखकर बयान, एक सुनी सुनाई कथा कहानी नॉवलिस्ट बयान है। तो बाहरी शब्दों में भी ज्यादा एतबारी शब्द सत्पुरुषों का शब्द है जिन्होंने अनुभव किया। बाकी कथा ज्ञान कच्चे शब्द और क्या कहेंगे। यही इसको बानी भी कहा। परमात्मा अबानी है, जब इजहार में आया उसको बानी कहा। बानी से ये सब कुछ बना, वो गुप्ती बानी है, प्रगट होता है। फिर बानी बानी में फर्क है। एक तो हर कोई बानी उच्चारण कर रहा, एक अनुभवी पुरुषों की बानी है, तो इसलिए उसको कच्ची बानी कहा, महापुरुषों की बानी को पक्की बानी कहा। बहुत बड़ा खोल खोल कर समझाया। तो कहते सत शब्द के खूंटे पकड़ाता। शब्द में क्या है? दोनों उपजा है, शब्द निशान, उसमें धुनी का विकास, धुनी से पकड़। हाफिज साहब ने कहा कृष्ण दानिश के मंजिल गए माशू कुजा समीनस के बांगे, नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ। इतना वहां के शब्द की दुनिया, घंटे की दुनिया। तो नाने गगन थे सो मेरा गुरुदेव, जो उसको सुना सकता। ये पहली मंजिल है। ये भी मीन्स टू दी एंड याद रखो, ये भी आदर्श न है। ये पहुंचाने का जरिया कहां पहुंचाया? जहां घंटा बज रहा, जहां से शब्द का विकास है। तो सत शब्द के खूंटे पकड़ा था, उसमें ज्योति का विकास भी है। दो ही चीज अंतर, दो ही मार्ग है, शब्द एक ज्योति मार्ग, एक श्रुति मार्ग। तो इसके खूंटे पकड़ा देता। चलो तो कहते हैं ये कौन करता है? अनुभवी पुरुष। खूंटे पकड़े गए, साथ आप प्रोटेक्शन देता, दो काम हो गए। नहीं तो ऐसे पुरुष ही हकीकत के पाने में कामयाब हो जाते, नहीं तो अपने आप जो चलते कहीं न कहीं रहते। सत्य शब्द के खूंटे धर पग, कहें गुर ज्ञान ही डोरा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, तब वा फल को तोड़ा। कहते हो अमर फल को पाना चाहते हो तो ये तरीका, जो मर्जी हासिल करना, ये जरूरत है। किसी समाज में रहो, समाजों में हम दाखिल हुए थे इस हकीकत को पाने के लिए। हर एक समाज ने अपना अपना तरीका बयान किया है। तरीका कोई और नहीं, यही मोटे असूल है। इनकी हासिल यकसुई के लिए पूजा करो, ये करो, वो करो। बच्चा तो खोटा कोई ना मिले, काम नहीं मिले। साथ प्रोटेक्शन हो, साथ ही पकड़ने कोई सामान हो। जितनी उधर यकसुई से हट कर जाओगे उतनी जल्दी कामयाब हो। लोग पूछे कितनी देर में हमें कामयाबी हो जाएगी? देयर नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जितना ही आप सही तरीके से बापरहेज होकर के उतनी जल्दी कामयाब हो सकता है एक आदमी के पिछले संस्कार अच्छे, उसको पहले तरक्की हो। अगर वो बाकायदा आगे नहीं लाजमों को पूरा कर रहा, वो पीछे रह जाए, नया बाकायदा करने में आगे चले जाए। ये तो करते की विद्या है, करता उस्ताद ना करता शागिर्द। जो कोई जोम में रह गया मैं बहुत ज्ञानी हूं, वो भी मारा गया। गुरु के आधार पर चलना पड़ता। तो फिर यही कहना पड़ता है गुरु गुरुदेव और सदगुर एक ही रूप। जब आंख खुलती है वही हमें पहले इंसान मालूम होता, वही पीछे खुदा मालूम होने लगता। भाई नंदलाल साहब थे, हाफिज साहब ने एक शेर कहा, कहते हैं कि अगर तुम हकीकत को पाना चाहते हो तो फरमाते हैं अदी दुनिया ओ ऐमलहा मती मातल के मनतावी अति दुनिया ओ ऐमलहा। अगर तुम हकीकत को पाना चाहते हो सब चीजों की तरफ से हट जाओ। तो भाई नंदलाल साहब की आंख खुली थी, फरमाने लगे बबी दीदार पाकशरा खुदा हाजिर बवत दाएं बबी दीदार पाकशरा। कहते हो भाई खुदा तो हाजिर नाजिर है, देखो इसमें जलवा कर रहा, कहाँ जाए इसको छोड़कर। तो ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने हकीकत का अनुभव किया। जैसे उन्होंने किया आप भी कर सकते हो, तरीका यही।
दूसरा ले लो। एक बार सत्संग में आए तो कहने लगे वाणी बाण। फिर दोबारा कहा वाणी बाण। ऐसे महापुरुष देखते हैं कि दुनिया की हालत क्या। हम लोग पहले महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, बाण कहते हैं आदत को। आदत होगी सुनने की, आदत हो जाती है। उसको करने वालों को पता नहीं लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। कहते पहले तो शुरू में ऐसे ही मालूम होता, बाण की तरह जैसे वादी हो गई ना, आदत हो गई, चलो वाणी सुनी, चलो खत्म। क्या कहा क्या सुना इसका पता नहीं। अगर पूरी तवज्जो से सुने, तवज्जो तब सुने कि तवज्जो सबसे हटे, तभी सुने ना। ये बैठा हुआ दिल कहीं मन कहीं, फलाना काम है, फलाना पास कौन बैठा है, दाएं कौन बैठा है, ये क्या है वो क्या है, अपनी चितराई अपनी सियानप, उसमें तवज्जो लगी रही तो जो पानी सुनते उसके क्या मतलब समझ नहीं आती। तो जब सब तरफ से ख्याल को हटाकर एक आदमी समझे तब जब सब तरफ से ख्याल हटे, एक दूसरी की सूझत भी ना हो, तब तो जो लफ्ज सुनने समझ में आती है बात क्या। जब और अपने जीवन की तरफ नजर मारता है कि भाई देखो मनुष्य इन भागों से मिला है, बहुत सारा समय ऐसे ही गुजर चुका है, थोड़ा बाकी है, तो फिर वही चीज तीर की तरह लगती है। बाणी बाण, बाण कहते तीर। तो सत्संग में कई तरह के लोग आते हैं। जो चोरी डालते रहे उन्होंने क्या लेना, चोर क्यों डरता, एक से बात की, दूसरे से की, तीसरे की, चौथे से की, भाई जहां जगह मिलती है बैठ के पीछे आए पीछे बैठ जाओ, बात नहीं है। तो वाणी को सुनो, सिर्फ यही नहीं कि मंदिर को हाथ लगाए या सत्संग को हाथ लगाए, मुक्ति है भाई 16 आने झूठ, इस भरोसे पर न रहना भाई। चीज वही है जो नकद मिले। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है ये नहीं सुना जाए कितनी बार तुम सत्संग में गए या मंदिर में हाथ लगाए। फैसला ये होगा क्या तुमने किया, तुम्हारे अंदर क्या चीज बसी, तुम्हारा जीवन का कहां तक बदला, ये फैसला होगा। एक आदमी एक बार सत्संग में आकर अगर भाव भक्ति से आए, बात समझ ले, उसका एक बार के सुना हुआ फल और उस पर अमल करे 1000 बार ऐसे पुरुषों के सुनने से जो खाली हाथ लगा कर चले गए, बैठे रहे, ख्याल कहाँ रहा, कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे पीछे, और नहीं बड़ी मुश्किल से दुनिया के झंझटों से आजादी कहाँ निकल रहा हूं। और बहुत सारे लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं, हमारे बच्चे राजी रहे, बस हमने क्या किया है, कहाँ पर पहुंचे। इससे बात किसी भी फैसला नहीं हो कि आप क्या कुछ लेक्चर दे सकते हो, कथा ज्ञान कर सकते हो। ऐसा तो इस बात पर होगा कि तुम्हारा जीवन क्या बना। अगर जीवन बन गया, एक एक इंद्री तुम्हारे काबू में, बेड़ा पार। अगर जीवन नहीं बना, बेशक मछली गंगा जल में भी आज उसकी बू नहीं जाती। दिल दरिया की मछली गंगा में आई, अनक जतन से धोई तो भी बास। लोगों ने तुमको देखकर सत्संग का अंदाजा लगाना। चलिए, अगर तुम्हारा जीवन बन गया है, उसमें मिठास है, लोगों का अदब और कायदा है, सदाचार है, सच को धारण किया है, जीवन पित्र है, जबान पर काबू है, लोग तुम्हें देखकर, एक को देखकर सैकड़ों भागे। तालीम सारे महापुरुषों ने वही दी है, जबानदानी अपनी है, तर्ज बयान अपना है।
बात वही है। तो फैसला इस बात से नहीं होगा कि आपने कौन से चेन चक्कर बनाए हैं, याद रखो। एक में बड़ा शूटेड बूटेड भी बन गया, किताब भी बगल में मारनी है, अनपढ़, क्या उसको कॉलेज में प्रोफेसर लगा दो? लगाओगे तो क्या पड़े? बात को समझो भाई, क्या मैंने मुलम्मा कोई नहीं रखा, बड़ी साफ गोई की बात है। इतनी मुद्दे, आखिर मुद्दे होगी आपको भी आते हुए। देखना यह कि अपना जीवन कहां तक नहीं बना। तो देखो, पहले तुम्हारा नुकसान, फिर जिन्होंने तुमको देखकर इससे नफरत की सत्संग के, उनका पाप तुम्हारे सिर पर, कि नहीं? कोई शक है इस बात में तो कहो, बड़ी खुशी से। एक तुम्हारा नुकसान, दूसरा जो इन्होंने तुमको देखा वो हट गए, उनका नुकसान, तीसरे आपको पता है संतों की तालीम की निरादर। क्राइस्ट कहता है अगर कोई गुनाह भी, कहते मुझे तुम बुरा कह लो, अगर तुम गोश्त उस तालीम के खिलाफ कहते हो तो तुम्हें खुदा भी नहीं बख्शे। समझो बात को भाई, मत्थे टेकने से काम नहीं हुआ। मैंने आपको मत्थे खत्म किए, फूल चढ़ाने खत्म किए, राव रस्मों को नहीं छेड़ा। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने चेन चक्कर रखो, अपने अपने बोले रखो, नेक पाक सदाचारी बनो, सत्संग से पूरा पाए। यही मैंने कई बार आगे अर्ज किया है। कब सीखेंगे हम? बहुत सारा समय सुनते सुनते मिलेगी। जो खेती गर्मी से मारी जाएगी उसका तो इलाज है, जो पानी से मारी जाए उसका क्या है? तीर्थ के पंडे नहीं बनो, समझे? हजूर फरमाया करते थे कि लोग दूर से आते हैं, बछड़ा भाव भक्ति से आते हैं, फायदा उठाते हैं। जैसे बछड़ा दूर से आता है, दूध पी जाता है, माता भी सारा दूध छोड़ देती, और चमचिचर थनों पर होते दूध के खून पीते। भाइयों समझो, कब समझो? नहीं समझोगे तो तुम्हारा नुकसान। आगे हजूर गला फाड़ फाड़ कर सुनाते रहे, आखिर सब ले जाते। ये भी चंद रोजा बाहर है, बड़ी साफ हुई। अगर नहीं फायदा उठाओगे तुम्हारी बत्ती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि जो यहाँ है, हजूर की दया से हर एक को चीज मिल रही है, उनकी खास बख्शिश है। उनसे एक रात संभाल अपनी रही, बाउंकने की ड्यूटी मेरी रही और उनकी संभाल हो रही। हर एक को कसोना का सब कुछ चीज मिलती है। अगर आप संभालो नहीं तो नाम लेने की जल्दी नहीं करो, समझो बात को। जब तक समझ में न आए मत लो। अगर लेकर नहीं करना तो क्या फायदा? यीशु मसीह साहब ने, महापुरुषों का कायदा होता है समझाने का। एक तो बराह रास्त बात को समझाते हैं सीधी, जैसे कहा सच बोलो, किसी का दिल बुरा चितवन न करो, मन करके भी, वचन करके भी, कर्म करके भी, ख्यालात को पीछे रखो। ये डायरेक्ट टॉक है। जो आत्मा मनिंदु के घाट पर उनके रसकों में लिबड़ी पड़ी है, अरे भाई वो अंतर्मुख कैसे बैठ सकते? अंतर्मुख ना बैठे तो फिर जिस्म का और इंद्रियों के भोगों में लंबट इंद्रियों का घाट छोड़ कैसे सकते? अगर कोई महापुरुष तुमको बिठाकर वे आप करता है और हजूर की दया से आप हर एक को चीज मिलती है, फिर आपको संभालना चाहिए। तो यसी मसीह साहब ने तरीका होता बयान का। कहने लगे एक जिम्मेदार था, गौर से समझिए,
इसके बच्चे चलो कि वो दाने बीज रहा था, खेती में बीजते हैं ना दाने, दाने जो फेंके तो कुछ तो सड़क पर पड़ गए, वे साइड जो लोग आते जाते, कुछ पड़ गए पथरीली जमीन पर, कुछ पड़ गए चट्टान पर, कुछ पड़ गए झाड़ियों में और कुछ पड़ गए अच्छी जमीन में। समझाने का एक तरीका पैराबल दे दी। कबीर साहब को सवाल किया गया, महाराज आप दुनिया को उपदेश दो। कहते सब जग अंधा, सारे अंधे बैठे, एक दो है उन्हें समझाओ, एक दो समझाए, किस किस को समझाए, सब बाहर मुखी बने अंतर से अंधे। अंधा किनको कहते हैं? अंधे से ना आखिर जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका ये खस्म होते जा, जो प्रभु को वो आंख नहीं जिसे वो नजर सब अंधे, आलम भी बेलम भी अमीर गरीब सब ही एक। कहते घट घट में दीपक जल रहा, ज्योति का विकास है, जो ज्योति को देख रहे वो खालसा, पूर्ण ज्योत जगह घट में तब खालसा है। जो उस ज्योति को देख ले वो सच्चा मुसलमान, कोई दूर पर चढ़कर खुदा के नूर को जो देखता वो मुसलमान, जो ज्योति को जगा ले वो सच्चा हिंदू, जो जगाते हो नहीं, जो उस लाइट ऑफ गॉड को देख ले वो सच्चा ईसाई है। के घट घट में ज्योति जग रही, सिर्फ इंद्रियों के घाट के सोच से बाहर बहराव के कारण उसको देख ले। घर घर दीपक बरे, लख नाही अंधे, लखत लखत लख पर कट जम फंद। अगर उसको तुम लखने लगोगे वो लखने में आ जाए, नतीजा क्या होगा? यम का फंद खत्म हो जाए। सनातनी भाइयों में आता है नहीं अंत समय, कहते दीवा बरसाओ जल्दी करो, इसकी गवाही दे रहे हैं। जितना जीता जी दीवा जग जाए उसकी कल्याण, नहीं तो बेगता मर जाता। जो ज्योति मार्ग में रू आती है फिर वापस नहीं आती, ये भगवान की सीधी कहते हैं उसको जगा लो, तुम्हारा यम का फंद खत्म हो गया। ज्योति की दुआ, जो ज्योति मार्ग में रू आती है वापस नहीं आती। अगर जीते जी को महापुरुष में पहले दिन ज्योति दे देता, कितनी भारी एहसान है उसका, उसने आकर कोई कॉम्पिटेंसी दी बख्शी हुई तो है उस मालिक की कि नहीं। कहते सारा जहां दिया घट घट में वो ज्योति जग रही, हम उसको देख नहीं रहे, कैसा बंदे। अगर लखना चाहो तो लख लो, तो क्या नतीजा होगा? जन्म मत खत्म हो जाए, यमों का दायरा खत्म हो जाए। इस ज्योत को कौन जगा सकता है? सदगुरु मिले अंधेरा जाए, जहां देखा ता रेहा सदगुरु मिले ताकि देखा, पर्दा दूर करे आंखन का, नीच दर्शन दिखलावे साधु से सदगुरु। ये किनको उपदेश है? ऐसे मैं सब इंसानों का, सब आत्मा दे रही है। आप किसी समाज में हो तुमको ये उपदेश, यही तुम्हारी कल्याण का कारण है। और तो कोई आगे कहन सुनन कछु नहीं कछु करन है, जीते ही मर रहे, बार नाही मल है। कहते ये कहने सुनने का मजबूर नहीं, कुछ करने का मजबूर। अगर इसको कब जोत दिखाओगे? जब जीते जी मरोगे। जीते जी मरने के समय क्या था? रूह से कारण नीचे चक्रों को छोड़कर कंठ बच्चा आंखें फिर जाती दुनिया। जो जीते जी रूह को फिर छोड़कर यहाँ आ जाए वो इसको कहते हैं जीते जी मरना। ये कब होता है? सदगुरु मिले उल्टी वही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। जैसा सुपत्नी वो कैसे न्यू को उल्ट सकता है, इसका एक्सपीरियंस देता। जीते और देखने वाला बन जाता। तो कहते जो जीते जी मरोगे ना, पिंड ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा मरना है कि दोबारा मरना नहीं होगा।
ज्योति जग जाएगी, आना जाना खत्म हो जाएगा। मरता मरता जग बुआ, साचा बुआ नको। जो साचा मरना सीख जाए तो अजर अमर सो। जीते जी महापुरुष जब मिलता है उसकी निशानी ये नहीं कि बाहर को राव रस्म ही को तुमको सिखाया, ये पहला कदम कोई भी सिखला सकता। लेक्चर, कथा, ज्ञान ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ, ये वो चेन चक्र का बनाना, कोई भी थोड़ी ट्रेनिंग करना सिखला सकता है। ये इंद्रियों को घात को उल्ट कर जीते जी मर कर अंतर की आंख का खुलना, ज्योति का विकास होना, ये उसकी निशानी। कैसे सुखी बलवान कहते अगर ऐसा मरना कर जाओगे तुम फिर मरना नहीं होगा। और सारे महापुरुषों ने यही कहा, लर्न टू सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। और जीते जी मर जो इंद्रियों के भोगो रसम, वो मर कैसे, जा कैसे सकता है, इंद्रियों का घात कैसे छोड़ सकता है। बात समझ आई? इसलिए बड़ा जरूरी है किसी का पराई तात जिसके अंदर है, बुरी या अच्छी धड़ेबंदी की हो, वो भी रुका। कहते ये मरना मिल जाए, काम बन जाए, और न मरना हो। जीते ही मर रहे, और नहीं मरना है। जोगी पड़े भी जो कहें घर दूर है। आपको पता है योगियों का क्या काम है? योगी जन पतंजलि नीचे चक्रों को तय करके जब आज्ञा चक्र पर आता है यहाँ पर, तो फिर ज्योति को तो बड़ा लंबा रास्ता है, 6 चक्रों को तय कर। अरे कोई महापुरुष तुमको पहले दिन वहां बिठाकर ज्योत का पंडित कर दे तो फिर कितना भारी, योगी के लिए कितना दूर है। पैसे नेति धोती बस्ती के साधन करे, फिर हड्डियों की क्रिया करे, ऋष पुष्प करे, फिर कुंभ करे, फिर नीचे चक्रों से चलकर फिर आगे चल, फिर आवाज पकड़े ज्योत का पंडित। वो कहते भाई बड़ा लंबा रास्ता। अरे कोई पहले दिन तुमको वहां बैठा दे, एहसान है कि नहीं? तो ज्योति का वही दे सकते जो ज्योति हो शुरू हो। और कौन? आलमोस्ट ये काम नहीं होगा यार। जैसे कि ज्योति मिलती है समझे ही कॉम्पिटेंस, बातें बनाने का मजमून नहीं, ये फैक्ट है। गुरु वही है जो अंधेरे में प्रकाश करे, बड़ी साफ। तो बड़े प्यार से समझा तो बड़ा लंबा रास्ता ये कैसे हो। तो सम्राट को पहले दिन बैठा देता है, पढ़ा अनपढ़ किसी को, बच्चों को बैठाओ, उसको भी ज्योति मिल जाती। यदि मारे एहसान है, थोड़ी सी तवज्जो उसकी, सोचो बड़ी ताकत है। वो कौन सी? वो प्रभु की ताकत। हर एक की सोच में ये ताकत है, मगर हमारी सोच फैली हुई, ये चीज बनती है। अरे आंखों वालों खोलो और देखो, बात क्या सुनी सुनाई पर बैठे मत जाओ। जहां ये चीज मिलती है वो गया गुजरा इंसान नहीं हो सकता। बड़ी साफ, अगर चांद पर कोई मिट्टी डालता है तो उस पर आप पड़ती है यार। तो बड़े प्यार से समझा योगी के तो लंबा नीचे चक्रों से चलना, ऊपर सारी उम्रें हजारों वर्ष इसमें लग जाते। और महापुरुष तुमको पहले दिन थोड़ी 10 बैठे 100 बैठे तो सबको कुछ न कुछ मिलना। जोगी पड़े भी जो घर दूर पास ही बसत हजूर, पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। आपको पता है शोकत, हम आत्मा का बासा कहाँ है? जिस्म है, 2 गोरे मत पीछे। यहाँ से सारे जिस्म को सत्या मिल रही है। जैसे बल्ब है को सारे कमरे में रोशनी होती है नहीं, तो रूह का बल्ब भी यही। अब नीचे जाकर खजूर की तरह ऊपर चढ़ना, चक्करदार चक्कर। अगर यहीं बैठे साईंदा की पावना
इधरों पटना तो उधर लाना, प्राणों को साथ ना लो, खाली सुट को हटा लो, चीज वही मौजूद। महापुरुष को क्यों तकलीफ में, वो सब कुछ सारी तवज्जो देता सुट हटती है, चीज मौजूद आ गई। जो 6 चक्रों को तय करके आकर पाता वो पहले दिन बच्चों को भी दे। इससे ज्यादा और क्या निशानी आप लोगों को? लोग सबूत मांगते हैं महात्मा है या नहीं, इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेगा? लेक्चर कथा ज्ञान तो कोई भाई दे सकता, ये हर एक का काम नहीं। दे पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर। योगी को जो आप दे रहे, नीचे चढ़कर ऊपर चढ़ रहा है, वो तो आगे यही मन, जहां बैठे हो वही दे। बामन दीक्षा दे तो घर घर खाली है, मोर संजीवन पास सो पान पाली है। पुराने जमानों में ब्राह्मण का क्या कहा जाता? ब्राह्मण उसी को कहा जाता जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्री हो। मनुस्मृति में आता है कि 5 साल के बच्चे को, 4 या 5 के ब्राह्मण के बच्चे को, 6 साल क्षत्रिय के, 8 साल वैश्य के बच्चे को 2 जन्मा बनाते थे। जनेऊ की अब भी रस्म है 2 जन्म बनाने की। असल ये पीठ से ऊपर लाना, 2 जन्म, नया जन्म देना। और गायत्री मंत्र देते थे, तत्स्वित्र वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश करते थे, उनमें ये समर्था थी। आज कहाँ ब्राह्मण मिलते हैं जो प्रकाश करें? आजकल रश्मिया सौदा घर में जाके दीक्षा देते हैं, जनेऊ बनाते हैं ये, पर वो बात नहीं रही, लकीर की फकीरी है। तो कहते हैं घर घर ब्राह्मण जाकर दीक्षा देता है, उसका नतीजा क्या होता है? पास ही चतर हजूर तू हजूर आगे ब्राह्मण दीक्षा तो घर घर घाले, घर घर जाकर करता है, लो भाई दीक्षा बिठाता है, रस्म बकायदा कर देता है, मंत्र भी दे देता, पर जोत नहीं जगा सकता। जो जोत जगाया वो बराबर, जाओ ढूंढो जहां मैंने हम पास कर को तैयार। और नतीजा क्या होता है? मूर्ख इंसान, वो जो संजीवन जिंदगी देने वाले थे, वो तुम्हारे पास ही यहाँ। रूह का ठिकाना यही आत्मा का जीवन आधार है, जिस्म के साथ कायम है हमारी आत्मा उस आधार पर, देखो ना। 9 दरवाजे हैं जिस्म के, हम भाग नहीं सकते। पेट ऑपरेशन कर दो, कई घंटे खाली रहता है, हम निकल नहीं सकते। वो यहाँ बस रहा है और हमारा जी उसी के आधार हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम। कहते तू मूर्ख बना बैठा, जो जिंदगी देने वाली थी वो तुम्हारे पास ही है, और तू बाहर मुखी सिलसिला लग रहा। तो घर घर जाने की असल बात यह है, ऐसा महापुरुष मिले तब काम, ऐसे ब्राह्मण मिले हम पाँव धोने होते। मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, आगे जमाने में ये नहीं था। वाल्मीकि डाकू महाऋषि बन गए, समझे? राजा जनक क्षत्रिय थे, ब्रह्म ऋषि, उनके बाद ब्राह्मण लोग उपदेश लेने को आया करते। कुछ तो सुनूंगा, वो नहीं, वो रोने ही रोया जा रहा है। सोपान पाली है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पुराने जमानों में ब्राह्मण लोग 2 जन्मा बनाते थे, गायत्री मंत्र देते थे, अंतर सूर्य व तेज को प्रवेश करते थे, अनुभव कराते थे। रस्म तो आज वही मौजूद है, मगर वो जो ज्योति के प्रकट करने का सवाल वो कहीं कहीं होता शायद होना है दुनिया में, तो मर बहुत कामयाब लकीर की फकीरी हो। ठीक, आगे। सनदास कबीर सिलोना आप है, नहीं जोग नहीं जाप, पुण्य नहीं पाप है। कहते जब 6 चक्रों से ऊपर आगे ज्योति का विकास हो गया, ये कॉन्शियस कोवर का डिवाइन प्लान का बन गया, फिर पुण्य का और पाप का देखता वो करता, मैं नहीं। वही उधर जा सकता है जो बाहर की इंद्रियों के भोगों से हटा दूसरों की गति। कहते ये सहज योग है। योगियों का मार्ग बहुत लंबा है, हर कोई फी जमाना नहीं रहा। शुद्ध योग जो है वो बच्चा भी फायदा उठाता है, बड़ा भी फायदा उठाता है।
कह रही ये ज्योति तुम में जगमगा रही है घट घट में, जो उसको देख ले वो सच्चा हिंदू, सच्चा सिख, सच्चा ईसाई, सच्चा मुसलमान है। उसको जगा लो। उसके ना जगने का या ना अनुभव होने का कारण हमको इंद्रिय व्याप रही है, बस इंद्रियों के भोग भरोसे। और इंद्रिय आगे दो चीजों में तकसीम है, माया, जड़ और चेतन। इस सब दुनिया भूल में जा रही। हमें बातें करने आता है, जमीन आसमान के कुलाबे मिलाने आते हैं। अरे भाई हमें ये गति नसीब हुई है या नहीं, ये बात पानी। जिसके जीते जी दीवा जग गया, जीते जी दीवा बढ़े, ये निशानी नहीं है। जो ज्योति मार्ग में रूह आ गई फिर वापस नहीं आती। तो ये दो शब्द थे कबीर साहब के, जो आपके सामने रखे। गुरु सेवा कर भाई निश दिन, गुरु सेवा कर भाई, बिना हरि भजन तेरे तरने का होवे नया नहीं पाई। गुरु भगति कर भाई निश दिन, गुरु सेवा कर भाई। जम द्वारे जब मार खाएगा, चले न कछु चतुराई। काम क्रोध के फंद में फंस कर हरि चर्चा न सुहाई। गुरु सेवा कर भाई निश दिन, गुरु सेवा कर भाई। विषयन के मत फंद में आवो, विषयन के मत फंद में आवो। गुरु संग लो लो लगाई, छोड़ जगत जंजाल कराल को, आजा गुरु शरनाई। आजा गुरु शरनाई। तृष्णा रूपी कूप में पड़ कर काहे को बुध डुबाई। रंक यदि छल छिद्र को तज दे, पावे शहनशाही। हरि चर्चा कर भाई निश दिन, गुरु सेवा कर भाई। से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आया नहीं, मरने से पहले अगर मरना तुझे आया नहीं, जब कज़ा आएगी तो मुंह ताकता रह जाएगा। जब कज़ा आएगी तो मुंह ताकता रह जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा। इस जहां में आके गर तू औरों को कल पाएगा। इस
इस जहां में आके घर तू औरों को कल पाएगा। याद रख तू भी नहीं भूले से यहाँ कल पाएगा। याद रख तू भी नहीं भूले से यहाँ कल पाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। करना कुछ तू काम का अपने नतीजा चाहेगा। कुछ ना कर तू काम का अपने नतीजा चाहेगा। फिर खुदा हक में तेरे हाँ बा खुदा हो जाएगा। खौफ से मरने के नादा बचता फिरता है अबस। खौफ ही बनकर अजल तुझको हड़प कर जाएगा। हुस्न पर है आपने नाजा पर खिज़ां जब आएगी। हुस्न पर है आपने नाजा पर खिज़ां जब आएगी। खार सा खटकेगा तू ये फूल मुरझा जाएगा। खार सा खटकेगा तू ये फूल मुरझा जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। काम की और नाम की ख्वाहिश को अपना दाम जान। फंस गया घर इसमें तो आखिर बहुत घबराएगा। कामो दामो नाम सब मिट जाएंगे ऐ बेशऊर। आखिरतिया जाने मन बस राम ही रह जाएगा। फैलों की स्याही के रुख से फैलों की स्याही के रुख से बदनुमा धब्बे मिटा। हाक में आला को जाके क्या तू मुंह दिखलाएगा। फिरता क्या इतराता है तू जिस्म पर ऐ बेवकूफ। मट्टी का पुतला है आखिर मट्टी में मिल जाएगा। किसके गम में रात दिन तू रोता फिरता है बशर। क्या तू लेके आया था क्या यहाँ से लेके जाएगा। घर किया ना काम तूने आया था जिसके लिए। वक्त रफ्तन सर को धुनता हाथ मलता जाएगा। घर न जाना
जिंदगी में घर ना जाना, जिंदगी में तैरने का कुछ हुनर, दर बेपाया में पढ़ के फिर तू गोते खाएगा। घर के मर जाने से पहले मरना तू समझा नहीं, जब कज़ा आएगी तो मुंह ताकता रह जाएगा। कर लेने की है बशर जब तक है तेरे दम में दम, बात ही रह जाएगी और वक्त तो टल जाएगा। ऐ शहंशाह ख्वाहिशों का खात्मा दिल खैर कर, वरना यहाँ से जाके आना तुझको फिर पड़ जा। प्रीति करो मन मोरा गुरु संग, बिन सतगुर नहीं कोई सहाई, बिन सतगुर नहीं कोई सहाई, बिन इस जग में है तेरा रे मन, प्रीत करो मन मोरा। इस जग में है तेरा रे मन, प्रीत करो मन मोरा। इस जग में तेरा रे मन, जो करना है अब ही कर ले, जो करना है अब ही कर ले, जो करना काम बहुत समय थोड़ा रे मन, प्रीत करो मन मोरा। प्रीत करो मन मोरा गुरु संग, प्रीत करो मन मोरा। प्रीति करो दुनिया से तो हंस हंस खेले, दुनिया से तो हंस हंस खेले, गुरु से करत निहोरा रे मन, प्रीत करो मन मोरा। प्रीत करो मन मोरा गुरु संग, प्रीति करो मन मोरा। प्रीत करो इस जग में तू बैठ नहीं रहना, इस जग में तू बैठ नहीं रहना, इस जग में तू बैठ नहीं रहना, इस जग में तू बैठ नहीं रहना। साज जाए या भोरा रे मन, प्रीत करो मन मोरा। प्रीत करो मन मोरा गुरु संग, प्रीत करो मन मोरा। प्रीत करो मन मोरा गुरु संग, प्रीत करो मन मोरा। प्रीत करो मन मोरा गुरु संग, प्रीत करो मन मोरा। बड़े बड़े सीधे हो धाए, बड़े बड़े सीधे हो धाए, खाए काल का कोड़ा गुरु संग, प्रीत करो मन मोरा। प्रीत करो मन मोरा गुरु संग, प्रीत करो मन मोरा। प्रीत करो सतगुर तो सब में एक रस है, सतगुरु सब में एक रस है।
क्या काला क्या गोरा गुरु संग प्रीत करो मन मोरा, प्रीत करो मन मोरा, गुरु संग प्रीत करो मन मोरा, प्रीत करो प्रीत करो मन मोरा, गुर संग प्रीत करो मन मोरा।